अमीर गुल उठ जा। अब देख जरा कितना दिन चढ़ आया है। अम्मा की पटदार आवाज अमीर गुल के कानों से टकराई तो उसने कसमसा कर करवट बदली और चादर खींचकर मुंह तक तान ली। जब वो नहीं उठी तो अम्मा को गुस्सा आ गया। तेजी से आगे बढ़कर उनकी तनी हुई चादर खींच ली। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से आवाज दे रही हूँ। ओहो अम्मा क्या है, आज तो सोने दे, छुट्टी का दिन है। वो चिढ़कर बड़बड़ाया था। बाहर के काम से छुट्टी है मगर घर के काम की तो नहीं है। चल उठ, देख कितना फैलावा पड़ा है। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है, उठकर थोड़ी सफाई सुथराई कर दे। आज ऐसे ही रहने दे अम्मा, कल कर दूंगा। उसने आंखें बंद किए जवाब दिया। अरे कम अकल, मेहमान आ जा रहे हैं, सफाई कल करेगा, अम्मा ने झुंझलाकर बताया। हे मेहमान? कौन मेहमान? अब के अमीर गुल बुरी तरह चौंका था। एकदम पूरी आंखें खोल दी। तेरे रिश्ते के वास्ते खाला रशीद से कह रखा था, आज ही वो वही कुछ औरतों को लेकर आ रही हैं। मैंने गुड्डू को सौदा सुल्फ लेने बाजार भेज दिया है। तू उठकर सफाई कर, नहा धोकर इंसान बन जा। अम्मा आप भी ना, इतनी खास खबर इतनी देर से सुना रही हैं। वो एकदम से तेजी से उठ बैठा। सारी सुस्ती एकदम भाग गई थी। वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ, किचन में जाकर थोड़ी पेट पूजे की और झाड़ू उठाकर सफाई सुथराई में लग गया। मूड बहुत खुशगवार हो गया था। वह मजे से गुनगुनाते हुए झाड़ू लगा रहा था। तभी खटाक से दरवाजा खुला और नैना बेधड़क अंदर चली आई। ओहो बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। उसके हाथों में झाड़ू देखकर वो शौकी से मुस्कुराई। पूरे सफाई कर्मचारी लग रहे हो। क्यों तुम अपने घर की सफाई नहीं करती हो क्या? आज छुट्टी मना ली है। मैं छुट्टी वुट्टी नहीं करती तुम्हारी तरह, सुबह ही सुबह सारी झाड़ पोंछ कर देती हूँ। मेरा घर जाकर देखो, चमकता हुआ मिलेगा। तुम तो पड़े हुए एंड रहे थे। चाची कितनी देर से आवाज लगा रही थी, उठ जा अमीर गुल उठ जा। अब उठे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे। तुम सुबह ही सुबह कान खाने क्यों उधर चली आई? वो उसे घूर कर बोला। मैं खुद नहीं आई, तुम्हारा चौखटा देखने चाची ने बुलाया है। नई बेडशीट के तकिए की कवर सिलाई करने के लिए। उसने मजे से उसकी तबीयत साफ की और फिर तख्त पर धरी मशीन उठाकर चारपाई पर रखी और वहीं बैठकर सीने लगी। अब वह बीच बीच में मुस्कुराती नजरों से उसे देखे भी जा रही थी। उसकी मौजूदगी में वो झाड़ू पकड़ते शर्मिंदा हो रहा था। वह पहले ही उसे सफाई कर्मचारी कहकर चिढ़ा चुकी थी। अगर कोई और मौका होता तो वो झाड़ू फेंक कर बाहर निकल जाता, मगर आज तो खास मेहमान आ रहे थे। सफाई भी जरूरी थी, इसीलिए ढीठ बना अपने काम में लगा रहा। अगर 4 क्लासे पढ़ जाते तो चाची को तुम्हारे रिश्ते के लिए यूं पापड़ न बेलने पड़ते। नैना की जबान में फिर खुजली हुई। तुमने 4 नहीं 14 क्लासे पढ़ी रखी हैं, फिर भी मिला है तुम्हें तुम्हारा मिस्त्री मजदूर ही, वो भी उधार रखने वाला ना था। है क्या कहा? मिस्त्री मजदूर? 7 डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर है। यूं ही तो उसे दुबई में जॉब नहीं मिल गई। इतने बड़े इंजीनियर को तुम जैसा अनपढ़ ही मिस्त्री मजदूर कह सकता है। नैना के तो जैसे आग ही लग गई थी। वह रूठ कर तेजी से मशीन चलाने लगी। अनपढ़ कहकर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। अमीर गुल ने घर का कोना कोना चमका कर बाथरूम का रुख किया। वो अच्छा खासा धूल में भूत बना घूम रहा था। नैना हंसती थी। पूरे 2 घंटे बाद नहाकर मुश्किल से वो बाहर आया था। वो भी जब गुड्डू ने दरवाजा बजाकर होशियार किया था कि पानी की टंकी खाली होने वाली है। नुक सुख से जब वह तैयार हो गया तो अम्मा ने उसे और गुड्डू को पास बिठाकर समझाया, देखो मेहमान ख्वातीन आने वाली हैं, मैं तो उनके पास बैठ जाऊंगी, तुम दोनों को ही खातिरदारी करनी होगी। अब मेरी कोई लड़की तो है नहीं। वैसे मैं नैना को भी रोक सकती थी, मगर उसे देखकर उन औरतों का ख्याल भटक जाता कि जब घर में इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद है तो अपने लड़के के वास्ते बाहर क्यों देखती फिर रही है। हाँ मुझे कितना अरमान था कि घर की बच्ची घर में ही रह जाए, मगर रिश्ता मांगते शर्म आई कि तुम निकले बला के नलायक, 10वीं में पड़े रह गए। और नैना BA करने के बाद MA की तैयारी कर रही है। इतनी काबिल बच्ची कौन हाथ से जाने देता। कैसे उसकी खाला ने झट अपने बेटे के लिए मांग लिया उसे। काश तुम। अम्मा तो मेहमान औरतों की बात कर रही थी। अमीर गुल ने जल्दी से माँ की बात काट दी। हाँ तो कह रही थी कि मैं किचन में फ्रूट चाट बनाकर रखी हूँ, बिस्कुट और नमकीन भी मौजूद है, चाय भी फ्लास्क में डाल देती हूँ। जब मेहमान आए तो सबसे पहले गुड्डू तुम चाट वाला बाउल और डोंगे चमचे वगैरह ट्रे में रखकर ले आना। थोड़ी देर बाद अमीर गुल तुम चाय के साथ बाकी चीजें उठाकर लाना। जरा तरीके सलीके से पेश आना। ज्यादातर नसीहतें अमीर गुल के लिए थी।
ठीक वक्त पर मेहमान ख्वातीन खाला राशिदा के साथ तशरीफ ले आईं। लड़की की माँ के अलावा खाला, फुप्पो और चाची भी लड़का देखने आई थी। अम्मा ने उन सबका अच्छी तरह इस्तकबाल किया और उन्हें तरीके से बिठाया। वो औरतें भी काफी होशियार और खर्राट दिखाई दे रही थी। दीदे घुमा घुमा कर दरो दीवार का जायजा ले रही थी। तभी गुड्डू ट्रे उठाए हुए अंदर आया तो चारों औरतों ने चौंक कर उसे देखा। वो खूब गोरा, चिट्टा, ऊंचे कद का नौजवान नहीं था जैसे कि बताया गया था। उसकी नजरों में नापसंदगी झलकी। वो तो गहरे सांवले रंग का, सूखा सड़ा, कम उम्र लड़का था। इससे पहले कि अम्मा बताती कि ये गुड्डू उनका छोटा बेटा है, तभी गुड्डू का हाथ कांपा और उसके हाथ से ट्रे छूट कर नीचे फर्श पर गिर गई। वो उन औरतों को घूरने का घबरा गया था। दूसरी ही पल सारे फ्रूट चाट इधर उधर बिखर गए। तेरा सत्यानाश, ये क्या कर दिया? अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया। गुड्डू फौरन सरपट भाग लिया। उधर अमीर गुल इस हादसे से बेखबर किचन में उनका इंतजार कर रहा था। जब गुड्डू नहीं आया तो वो चाय और बिस्कुट, नमकीन वगैरह की ट्रे उठाकर खुद ही बैठक की तरफ चला आया। तभी अंदर से कदम रखा ही था कि फर्श पर पड़ी फ्रूट चाट पर पैर फिसला और ट्रे समेत वही फर्श पर गिर गया। बर्तन टूटकर और उछलकर चाय बिस्कुट के साथ उन औरतों के मिजाज पहुंच गए थे। चाय की छींटें उनकी ड्रेस का भी कबाड़ा कर गई। एक से एक बड़ा जानवर पाल रखा है। लड़की की माँ और फुप्पो के मुंह से एकदम फटकार निकली थी। अम्मा बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। चलो ख्याला रशीद, कितने जाहिलों के घर ले आई। इनको तो यह भी तमीज नहीं कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आया जाता है, एक औरत ने गुस्से से कहा और सब जल भून कर चल दी। अरे बहन सुनो तो अम्मा कहाँ अम्मा अरे बहन सुनो तो अम्मा कहती रह गई। वो अपने वालिदैन की शादी के पूरे 10 साल बाद पैदा हुई थी। चाचा की उन दिनों नई शादी हुई थी और नई चाची की अम्मा के साथ अस्पताल गई थी। पहले तो डॉक्टर बच्चे की जिंदगी से ही मायूस थे, फिर खुदा करके कमजोर सी बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची की साफ सांवली रंगत और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत और बड़ी बड़ी थी। चाची ने उसे गोद में भरकर चूम लिया और एकदम जोश से बोली, ये मेरी नैना है, देखो तो कितनी खूबसूरत है। उनकी बात पर नर्स और डॉक्टरनी भी सर हिलाकर हंस दी थी। पूरे 1 साल तक नैना दोनों खानदानों की आंखों का तारा और लाडली बच्ची बनी रही। उसके बाद चाचा के यहाँ खूब गोरा, चिट्टा और कपलू सा अमीर गुल पैदा हुआ। वह भी सबको ही बहुत प्यारा था। अब चाचा और अब्बा घर आते तो नैना के साथ ही अमीर गुल को भी गोद में भर लेते। तब नैना उसे धकेल कर देती थी तो बच्ची ही बस 1 साल का फर्क था। बुरी बात नैना, देखो तो गुल कितना प्यारा है। घर में आने वाले मेहमान भी नैना से ज्यादा गुल से प्यार करते थे। उसकी सूरत ही इतनी प्यारी थी कि जो देखता उस पर लट्टू हो जाता और नैना नंबर 2 पर चली जाती। यही से उनके दिल में गुल से जलन पैदा हुई थी। वैसे भी वो आए दिन बीमार रहती थी, इस वजह से कमजोर थी और अमीर गुल खूब सेहतमंद था। काठी कद में भी उसे बड़ा लगता था। फिर दोनों को एक साथ स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। नैना सेहत में कमजोर थी मगर पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने अक्लमंदी कूट कर भरी हुई थी। फट सबक सुनाती, साफ और अच्छा लिखती। हर राइटिंग पर उसे स्टार मिलता, जबकि अमीर गुल उसके मुकाबले में बस ठीक ठाक स्टूडेंट था। चाची काफी सर खपाती, तब कहीं जाकर वो अपना होमवर्क पूरा करता पाता। बात करते हुए अटकता भी था, जबकि नैना एक लफ्ज कायदे और तेजी से साफ अदा करती। नज़्में तरन्नुम से सुनाती, मजे से गाना गाती और चाची बाग हो जाती। अमीर गुल के नसीब में अक्सर कमर पर धमोका आता था। बुद्धू, तुझे तो कुछ याद ही नहीं होता। चाची उसे डांटती और नैना खूब हंसती, उसका मजाक उड़ाती। यूं नैना को अपनी बड़ी जताने का मौका मिल जाता और वो उसे मौके से फायदा भी खूब उठाती। तोहफे मांगती जो उसे खुशी मिल भी जाते। वो हमेशा फर्स्ट आती थी, जबकि बस पासिंग मार्क्स से लाता था। चाची दिल महसूस कर रह जाती। अम्मा बहुत समझाती कि हर बच्चा जहानत में एक सा नहीं होता। यूं दोनों का मुकाबला मत क्या करो, मगर जज्बाती सी चाची कहाँ समझती। चाचा भी उस पर सख्ती करते। लड़कियों के मुकाबले में लड़का ज्यादा शरारती और चुलबुले से होते हैं, मगर यहाँ तो हर वक्त उसे नैना की मिसाल दी जाती। तो सबकी नजरों में बहुत लायक, समझदार और संजीदा बच्ची थी। अमीर गुल जो बहुत मामूली सा पास हो जाता था, अब फेल भी होने लगा। घर में जब लान तान हुई, सख्ती हुई, तो वो 10वीं क्लास से ही भाग लिया। मजबूरन चाचा ने उसे जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। वह पाइप लगाकर अपनी मोटरसाइकिल धो रहा था जब नैना एक ढकी हुई प्लेट हाथ में पकड़े चली आई। चाची कहाँ है? पड़ोस में गई हैं। क्या लाई हो?
चना चाट है, उसने मजे से बताया। फिर पूछा, सुनो उस दिन मेहमान औरतें आई थी न तुम्हारे रिश्ते वास्ते, तो फिर उसे मामला का क्या बना? वह अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी। वो उसे चिढ़ाना चाहती थी और वह चिढ़ भी गया। मुझे नहीं करनी शादी वादी, तो क्या सारी उम्र मोटरसाइकिल ही धोते रहोगे? हाँ तुमसे मतलब, वह जल भुनकर बोला और पाइप फेंक कर वहाँ से चला गया। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। सब रोजे रख रहे थे। उस रोज ताया और ताई के घर उनकी सबकी इफ्तार की पार्टी थी। नैना ने खालू और खाला भी आई हुई थी। इफ्तारी के बाद अचानक ताया की तबीयत बिगड़ गई। अब्बा शहर से बाहर थे। अमीर गुल फौरन टैक्सी करके उन्हें अस्पताल ले गया। वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे। इस बार डॉक्टर ने इंजाइना का हल्का सा अटैक बताया था। 3 घंटे अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत संभली तो छुट्टी मिल गई। अमीर गुल उन्हें घर ले आया। खाला, खालू और बेटे की मंगनी नैना से करना चाहते थे, मगर बहनोई की बीमारी की वजह से मंगनी का ख्याल छोड़कर सीधे सीधे ईद बार शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। किसी को कोई खास ऐतराज न था, सिर्फ बिलाल मसद की छुट्टी का मसला बाकी था। शादी से पहले नैना अपना एमए इंग्लिश का ख्वाब पूरा करना चाहती थी, मगर अम्मा अब्बा की ख्वाहिश को देखते हुए उसने ये मामला फिर कभी पर टाल दिया और किताबें समेट कर रख दी। इसके बाद शादी की तैयारियों में लग गई। रोजे में बाजार के चक्कर, खरीदारी और कपड़े की सिलाई वगैरह कई काम थे जो करना जरूरी थे। हालांकि ये सब थका देने वाला था, मगर चूंकि घर में पहली शादी थी इसलिए सब ही हंसी खुशी बिजी थे। उस दिन अपना शादी का जोड़ा खरीदने बाजार जाना था। गुड्डू को बुखार ने घेर लिया था, इसलिए चाची ने अमीर गुल को दुकान से बुलवा लिया। अब नैना के साथ सुबह से दुकान में छान रहा था, मगर मोहतरमा नैना को कोई जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। अब तो काफी थकन भी हो गई थी और रोजा भी लग रहा था। फिर भी अमीर गुल चुपचाप चल रहा था। ये देखो कितना शानदार जोड़ा है। अचानक अमीर गुल ने चलते चलते रुक गया। उसकी नजर डिस्प्ले पर एक लगे खूबसूरत जोड़े पर जम गई तो उसकी तरफ इशारा करके बोल पड़ा। हल्के काम वाला, वह बहुत प्यारी नफीस सी मैक्सी थी। नैना को भी वो अच्छी लगी। वो तो भारी भरकम जोड़ा देख देख कर उब चुकी थी। अब ये मौसम से के लिहाज से उसका मन को भी भाई। कीमत भी मुनासिब थी। दोनों ही पसंद से खरीदारी खत्म हुई। कुछ दिन से नैना महसूस कर रही थी कि जिस जोश खरगोश से खाला और खालू शादी की तारीख तय करके गए थे, अब वो नजर नहीं आ रहे थे। खाला का लहजा फोन पर भी कुछ बुझा बुझा सा उसे लगा था, यूं जैसे उन्हें अपने बेटे की शादी की कोई खुशी ही ना हो। उसने अम्मा से इसका जिक्र किया तो उन्होंने उसे झड़क दिया। खुश क्यों नहीं होंगे, आखिर उनके इकलौते बेटे की शादी है। दोनों बीमार रहते हैं, अब क्या इस उम्र में डांस करेंगे, गाने गाएंगे? वो चुप हो गई थी, मगर छठी हिस्स मुसलसल किसी अनहोनी का तरफ इशारा कर रही थी। दोपहर का वक्त था। ताया लेटे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ताया ने दरवाजा खोला तो एक मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी। वो समझे नैना की कोई दोस्त होगी, जबकि नैना तो उस वक्त माँ के और चाची के साथ बाजार गई हुई थी। बेटा किससे मिलना है, उन्होंने पूछा। मैं आपसे मिलने आई हूँ। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर ताया के होश उड़ गए। दिल को धक्का लगा था। कहानी कुछ यूं थी कि आज से कुछ साल पहले उसकी छोटी बहन स्टडी वीजे पर मुल्क से बाहर गई थी। वहाँ एक इंडियन नौजवान बिलाल मसद के मुलाकात हुई थी तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो गई थी। उस दौरान कोरोना की बेवा फैल गई। उन दोनों ने कोरोना का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। दोनों ने ही मौत से बहुत करीब से देखा था। अब प्रदेश में कोई अपना तो था नहीं। दोनों ने ही एक दूसरे का ख्याल रखा। यूं एक दूसरे के साथ निभाते हुए अच्छे दोस्त बने। फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। उन दोनों ने इस बारे में अपने घर वालों से जिक्र किया। लड़की वाले तो मॉडर्न ख्यालात के थे, उन्हें अपनी लड़की की पसंद पर कोई एतराज नहीं था। जबकि बिलाल मसद के वालिदैन हथड़े से उखड़ गए, क्योंकि वो उनके खाला खालू और जबान दे चुके थे। उनके नजदीक जबान से ही कुछ थी, लड़के के पसंद जाए भाड़ में। और जिस दिन उन्होंने बिलाल मसद के एतमाद में लिए बगैर उसकी शादी की तारीख तय की थी, उसका ठीक एक दिन पहले उसने उसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके 2 दिन बाद उसने तस्वीरें भी सेंड कर दी थी। उसका ख्याल था कि कुछ दिन से हंगामे के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे, मगर उसके अम्मा अब्बू अभी तक टस से मस नहीं हो रहे थे। वह बिलाल पर कोर्ट मैरिज खत्म करने का दबाव डाल रहे थे। उस लड़की के बयान के मुताबिक उसकी बहन इसी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई। अब वो अस्पताल में थी और बिलाल मसद बहुत खौफे ख्याल हुआ था। उसूली तौर पर तो उस लड़की की मदद मांगने के लिए बिलाल के घर जाना चाहिए था और वो गई भी थी, मगर उन्हें उसे बुरी तरह झड़क दिया था। वो वहाँ से मायूस होकर यहाँ आई थी। इस तरह वो सारा अपना बोझ उनके कंधों पर डालकर चली गई
और ताया जी अपनी जगह बैठे रह गए। उन पर दूसरा अटैक आया हुआ था। एक हफ्ते तक ताया जिंदगी और मौत की जंग से फंसे रहे, आईसीयू में पड़े रहे। चाचा हैरान थे कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि दिल पर इतनी टेंशन ले ली। फिर सबकी दुआओं ने उन्हें होश लाया। जिंदगी बच जाने की उम्मीद बंधी, मगर अभी किसी को उनसे मिलने की इजाजत न थी। सिर्फ चाचा ही उनके पास थे। घर में उदासी छाई हुई थी। हालांकि ईद की शादी दोनों में कुछ ही दिन रह गए थे, मगर सब तैयारी ठप होकर रह गई थी। उस दिन चाचा अमीर गुल को बड़े भाई के पास छोड़कर आराम करके गए थे। चाची इफ्तार के लिए चावल चुन रही थी। न जाने किस बात से भाई साहब को इतना परेशान किया कि उनका अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालांकि वह नैना की शादी से इतना खुश थे। वह धीरे से बोली थी, वह जानना चाहती थी बिलाल मसद के परदेश में शादी कर रखी है। उन्होंने बताया तो वह दहल कर रह गई। आंखों में हैरानी उतर आई। क्या कह रहे हो? आपको कैसे पता? आज रफीक साहब आए थे, उन्होंने अंदर की बात बताई। वह खिचड़ी पक रही है। इतनी दिन से शायद भाई साहब को खबर लगी, उनकी हालत खराब हो गई। वह दुख से बोले। उस वक्त दोनों मियाँ बीवी के दिल में एक साथ ही ख्याल आया था, काश अमीर गुल किसी काबिल होता। अगले दिन खाला और खालू शर्मिंदा से चले आए। अब जब सारे खानदान में बात फैल चुकी थी तो छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उनको देखकर चाचा जान सुलग उठे। नए सिरे से गुस्सा आया। अब क्या लेने आए हो हमारा तमाशा बनाकर? पहले ही बेटे से पूछ लेना था, ये बेइज्जती तो न होती। सारे आसपास तक के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी इतनी काबिल बेटी के लिए इर्शद हजार। चाचा जान बोले तो बोले चले गए। फिर मुश्किल से गहरी सांस ली। खालू तो खामोश रहे, मगर खाला तुनक कर बोली, क्या करें भाई साहब, आजकल की औलाद पर माँ बाप का बस नहीं चलता। अब हमारा लड़का बागी हो गया तो हमारा क्या कसूर? आपका गुस्सा जायज़ है, मगर खोलने से भी कोई फायदा नहीं। हम खुद बहुत शर्मिंदा है। अल्लाह ने आपको 2 लड़के दे रखे हैं, कर दे किसी एक का रिश्ता नैना से। इसके हाथ ही पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई। कसम से अगर अमीर गुल किसी तरह पढ़ा लिखा जाता, कायदे की जॉब पर होता, तो जिस तरह से आज भाभी की बहन ताना मारकर गई है, मैं अभी के अभी उसका और नैना का निकाह पढ़वा देता। चाचा जान चाची से बोले थे, आखिर क्या कमी है मेरे बच्चे में जो आप बार बार उस गरीब की तौहीन किए जा रहे हैं? शरीफ है, खूबसूरत है, सेहतमंद है, अपना जनरल स्टोर है, शान से चला रहा है। ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना चाय, ना पान, किसी लत का शौक नहीं रखता, लड़कियों के आंखों भर के नहीं देखता। आप बताएं कहाँ से ऐसे सीधे बच्चे, मजबूत लड़के जिन्हें दुनिया प्यार से इज्जत से देखे? सिर्फ तालीम काम है, वो भी आपकी सख्ती की वजह से रुक गई थी आगे बढ़ने से। चाची ने जमकर अपने बेटे की तारीफ की तो चाचा नजर चुरा गए। दिल तो उनका भी बेटे की खूबियों के तरफदार थे, सिवाय तालीम की कमी के उसने कोई कमी नहीं थी। कभी भूल कर भी उसने अपने माँ बाप से कभी गुस्ताखी नहीं थी। चाची जो हमेशा अमीर गुल को निकम्मा अनपढ़ कहती थी, आज खुलकर उनकी तारीफें कर रही थी। जिस दिन मैं अस्पताल गई थी, जब भाई साहब को देखते तो कैसी आस भरी नजरों से मुझे देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो मगर कहा न पा रहे हो। भाभी साहिबा भी दबी जवान में कह चुकी हैं, अब वो लड़के वाले होकर बेधड़क तो नहीं कह सकते। आप खुद पहल करें। घर की बच्ची घर में ही रह जाए तो क्या बुरी बात है, लेकिन पहले नैना की मर्जी जाना जरूरी है। मुझे अमीर गुल से ज्यादा अजीज है, मैं उन पर कोई जुल्म जाती करना नहीं चाहता। चाचा जान हौसले से और कहाँ से चले गए। फिर जब चाची ने नैना से बात की तो वो सर झुकाए सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन न था, न खुशी, न गम, न उदासी। वह एक अजीब सी खामोशी की तस्वीर बनी हुई थी। बिलाल मसद ने उसे ठुकरा कर अपने वकार पर जबरदस्त चोट लगाई दी। अपनी तौहीन से ज्यादा उसे अपने बीमार बाप का गम मारे जा रहा था। फिर चाची जो बात कह रही थी उसके लिए उतनी अनहोनी भी नहीं थी। अम्मा अब्बा और चाची की इस ख्वाहिश से पहले से ही वाकिफ थी। अगर बिलाल मसद बीच में ना आता तो शायद यही उसका मुकद्दर होता। हकीकत में बिलाल मसद की इस हरकत से उसका दिल में किसी के साथ कोई ख्वाहिश मिट गई थी। फिर अब वो तो अपने माँ बाप का बोझ हल्का करना चाहती थी। उसे क्या फ़र्क पड़ता कि वो अमीर गुल होता या फिर कोई और। चाची ठीक कह रही हैं, अमीर गुल में कोई कमी नहीं थी सिवाय तालीम, और वह तो एक अच्छे तालीम याफ्ता से धोखा खाकर बैठी थी। अब इतनी मोहब्बत तो ठुकराने इसके बस में नहीं था, इसलिए उसके होठों से बस इतना निकला, चाची जान जैसा आप सबकी मर्जी। जवाब में चाची ने उसके हाथ बढ़ाकर अपने सीने से लगा लिया और फिर ईद के चौथे दिन खामोशी से अमीर गुल से नैना का निकाह पढ़वा दिया गया। रुखसती कुछ महीने बाद होना ठहरी। ख्याल था कि इस दौरान वह दोनों ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को अच्छी तरह कबूल कर लेंगे और तब तक भाई साहब की तबीयत भी पूरी तरह संभल जाएगी। शाम का वक्त था। वह छत पर गहरी सोचों में गुम बैठा था। आज उसके निकाह को 3 दिन हो चुके थे, मगर दिल और दिमाग में अभी तक जंग जारी थी।
उसने ना तो ताया ताई से कोई शिकायत की थी और ना नैना से कोई बैर था। असल शिकायत तो उसे अपने माँ बाप से ही था, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार भी उसकी राय जानने की जहमत गवारा नहीं की थी। बल्कि उनका ख्याल था ऐसा था जैसे उनके करोड़ों सी लॉटरी निकल आई हो, क्योंकि उस जैसे नालायक को बैठे बिठाए खूब पढ़ी लिखी बीवी जो मिल गई थी, इसलिए उसके इनकार की कोई वजह ही थी ही नहीं। उसके तो खुश होना ही होना था। कौन माँ बाप अपने बच्चे की जात को इतना हल्का देता है, मगर वो उससे पूछ लेते तो कौन सा उनका मान तोड़ देता। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और खड़ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया, ताया जी के पोर्शन में चला आया। ताई जी सामने पलंग पर विराजमान थी। उसने इस अंदाज में आता देख उनके दिल जोर से धड़का। वह निकाह के बाद आज पहली बार उसके पास आया था। चेहरे पर कुछ अजीब से रंग थे। ताई जी, अगर इजाज़त हो तो मुझे नैना से कुछ बात करनी है, वह धीरे से बोला तो उन्होंने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया, मगर दिल में खुद ब खुद लगी हुई थी। वह उसके कमरे में आया तो वह कालीन पर सोफे से टेक लगाए बैठी थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। नैना ने आहट पर सर उठाकर देखा तो सामने उसका 3 दिन पुराना दूल्हा खड़ा था। वो निकाह वाले रोज के बासी कपड़े, बड़ी हुई शेव के साथ कुछ पूछा बूझा सा दिखाई दिया। उसने एक नज़र उस पर डालकर फिर सर झुका लिया। वह थोड़ा आगे बढ़कर उसके सामने बैठ गया। वो सिमट कर रह गई। एक अजीब सी लाज ने उसे घेर लिया। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वो रुक कर बोला। क्यों करती इनकार? वह सर झुकाए बोली। क्योंकि मैं तुम्हें काबिल नहीं हूँ। वो अपने बारे में बड़ी बेरहमी से कह उठा। तुमसे मेरा मतलब है आपसे। किसने कहा? उसने निकाह का एहतराम महसूस कराया। सभी कहते हैं, वह बेचैन से अंदाज में कह रहा था। अपने हाथ मायूसी से देख रहा था। सब गलत कहते हैं गुल। वह हैरान होते हुए उसकी छेप कर बोली, फिर कहने लगी, सिर्फ डिग्रियां किसी इंसान को काबिल नहीं बनाती। असल चीज़ तो वफा, खुलूस और मान होता है। उसके लहजे में तसल्ली थी। उसका बोझ कम करना था। अमीर गुल ने उसे देखकर रह गया। इसके बाद दोनों के बीच लंबी खामोशी आ गई। दिन में दसियों बार लड़ने वाले को एक दूसरे को 2 जुमले कहने में भी कठिन महसूस हो रहे थे। क्या वाकई रिश्ता बदलने से जज्बात ही बदल जाता है? कुछ भी कहो नैना, हकीकत तो हकीकत रहती है। मैं कोई खुश फहमी नहीं पालता अपने बारे में। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं मैट्रिक फेल, इसलिए मैंने सोचा। उसने बोलते बोलते रुककर अपनी जेब में हाथ डालकर एक सफ़ेद रंग का तय किया हुआ कागज़ निकालकर उसे देख कर नैना का दिल पताल सा जा गिरा। हाय अल्लाह, क्या मैं एक बार फिर ठुकराई जाने वाली हूँ? उसने दिल ही दिल में सोचकर जोर से आंखें मींच ली, सर घुटनों से छुपा लिया और वो उसकी हालत से बेखबर अपने लहर में बोले जा रहा था। नैना, तालीम की बहुत अहमियत है, मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहकर उसने तय किया वह कागज़ खोलकर उसके सामने रखा। प्लीज़ तुम इसे फिल कर दो। ये क्या है? घबराकर उसने पूछा। मैं इम्तिहान दूंगा। अभी काफ़ी टाइम है। मैं प्राइवेट तैयारी करके पेपर्स दे दूंगा। ओह गॉड! नैना ने गहरी इत्मीनान की सांस ली और मुस्कुराकर देखा। वो उसी को देख रहा था। आगे BA और मास्टर करूंगा इंशाल्लाह। वो बहुत संजीदा था। नैना ने फॉर्म थामा तो उसके गोरी हथेली पर नज़र पड़ते ही अमीर गुल मुस्कुराया। निकाह वाले दिन उसकी एक सहेली ने मेहंदी से G और N यानी गुल और नैना लिख दिया था। अमीर गुल ने नरमी से उसका हाथ थामा और अपनी आंखों से लगा लिया। फिर बोला, नैना, कुदरत ने बहुत पहले किस्मत की लकीरों में हमें जोड़ दिया था। हम बेकार ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे। वह जवाब में खामोश रही। बात से उस पर चोट करने वाली को आज वह सब कुछ याद नहीं था। सोच बदल गई थी। दिल की धड़कनें मधुर लय पर गुनगुना रही थी। नैना को चुप खोया देखकर अमीर गुल को शरारत सूझी। उसने एकदम अपना सर उसके सर से टकरा दिया। यार कुछ तो बोलो, मुझे वहशत हो रही है। मौका है कोई तीर चलाओ, गोली बारी करो मुझ पर। उसने कहते ही नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। जंग तरंग बज उठा। उमर गुल भी खुलकर हंस पड़ा। बाहर बैठी ताई अम्मा को कानों में जब दोनों की हंसी की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। बच्चों के नसीब का चांद चमक उठा था। दिल से हर डर जाता रहा और घर में हर तरफ रोशनी सी फैल गई। सो गाइस, बताइए आपको हमारी कहानी कैसे लगी? वैसे तो नैना के साथ बहुत अच्छा हुआ, मगर फिर भी आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके गाइस, बाय। सब्सक्राइब जरूर करें, अनलाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।